नमस्कार। यह सिंह राशि के लिए 7 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक का एकदम साफ और तिथियों पर आधारित भविष्यफल है। यह कोई राशिफल नहीं है जिसे बस पढ़ दिया जाए, बल्कि यह बहुत ही गहरी और काम की ज्योतिषीय सलाह है। हम एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे कि आपके करियर, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस, आपके बैंक बैलेंस, आपकी लव लाइफ और आपके परिवार पर ग्रहों का क्या असर पड़ने वाला है। हम यह जानेंगे कि इन आने वाले दिनों में किस ग्रह की दृष्टि आपके जीवन के किस हिस्से पर पड़ रही है, सबसे खास तारीखें कौन सी है और आपको नुकसान से बचने और इस अच्छे समय का पूरा प्रॉफिट लेने के लिए क्या पक्के कदम उठाने चाहिए। तो आइए आपकी कुंडली और ग्रहों का सीधा विश्लेषण शुरू करते हैं। सिंह राशि का मालिक स्वयं सूर्य होता है, जो सभी ग्रहों के राजा भी माने जाते हैं। इसी वजह से आपके अंदर पैदाइशी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और आप बहुत स्वाभिमानी भी होते हैं। आप अपने मन के मालिक होते हैं और किसी के नीचे दबकर काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके लिए पैसों से कहीं ज्यादा आपकी इज्जत और अपना रुतबा मायने रखता है। 7 जुलाई से 20 जुलाई के इस खास गोचर में ग्रहों की जो ताकत है वह आपके इसी राजशाही और राजा वाले स्वभाव का एक बहुत बड़ा टेस्ट ले रही है। आज के इस समय में आपके लग्न यानी पहले भाव में केतु बैठे हुए हैं। इस ग्रह की स्थिति की वजह से आपके मन में बिना किसी वजह की एक घबराहट और बेचैनी पैदा हो रही है। आगे क्या होगा इस बात को लेकर एक अनजाना सा डर और दिमागी तनाव आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट होना केतु के भ्रम में डालने वाले स्वभाव का ही नतीजा है। लेकिन आपको इस बात से घबराना या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 जुलाई तक आपके लग्नेश सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ के घर में गोचर करेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस दिमागी उलझन के बाद भी आपको अपने सोशल नेटवर्क और अपने दोस्तों से जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। इस समय में आपकी जान पहचान बहुत बड़े और पहुंच वाले वीआईपी लोगों से जुड़ेगी और बड़ी पार्टीज में आपका आना जाना होगा। यहाँ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने सम्मान या शाही स्वभाव के जोश में आकर सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके कोई भी बड़ा फैसला ना ले। हर हालात को शांति से समझें और उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाएं। आपके करियर और व्यापार के नज़रिए से यह गोचर बहुत खास है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। आपके पुराने रुके हुए सारे जरूरी काम अब तेजी से पूरे होंगे और ऑफिस में आपको कोई बहुत फायदे वाली डील भी मिल सकती है। यह अच्छा बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, जिसे नौकरी और दुश्मनों का भाव भी कहा जाता है। चंद्रमा की यह जगह आपके विरोधियों को एकदम शांत कर देगी और ऑफिस में आपके दबदबे को बढ़ाएगी। नौकरी के काम से आपको किसी नदी या पानी वाली जगह के आसपास यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन इसी बीच 7 से 10 जुलाई तक आपको एक खास सावधानी रखनी होगी। ऑफिस में किसी महिला बॉस या साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ आपकी सोच में अंतर आ सकता है या तीखी बहस भी हो सकती है। मेरी साफ सलाह यही है कि अपना फोकस पूरी तरह से सिर्फ अपने काम पर लगा कर रखें, मन को शांत रखें और जो एक्स्ट्रा लिक्विड का सहारा है उसे बचा कर रखें। किसी भी तरह की फालतू बहस में पड़ने से खुद को बचाएं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ग्रहों की चाल थोड़ी अलग दिशा दिखा रही है। आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में मंगल की स्थिति इस समय थोड़ी खराब या उल्टी बनी हुई है। मंगल का यह असर फैक्ट्री या बड़े लेवल का बिजनेस चलाने वाले व्यापारियों के सामने अचानक कुछ नई परेशानियां खड़ी हो सकती है। एकदम से व्यापार के खर्चे बढ़ सकते हैं, किसी बड़ी मशीन में अचानक से खराबी हो सकती है। इसलिए व्यापार के मामले में यह समय किसी भी तरह का नया रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है। अपने माल की क्वालिटी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें और किसी भी ज़रूरी कागज़ पर साइन करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़कर फिर ही साइन करें। यदि हम आपके पैसे और बैंक बैलेंस पर बात करें तो 7 जुलाई को जैसे ही शुक्र का गोचर आपके लग्न में होगा और बुध 11वें भाव में वक्री होकर पहुंचेंगे तो आपके पैसों की हालत में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। 7 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपको 3 अलग अलग रास्तों से पैसे मिलने के पक्के योग बन रहे हैं। पहला फायदा आपके
आपके किसी पुराने और अटके हुए व्यापार के सौदे से पूरे होने से मिलेगा। दूसरा फायदा आपके किसी साइड इनकम यानी साइड हसल या किसी ऐसी काम से होगा जो आप अपनी मेन नौकरी के साथ करते हैं, वहां से एक बड़ा प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। और तीसरा बड़ा फायदा किसी विदेशी इंसान या विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट से मिलेगा जो आपके कैश फ्लो को बहुत ताकत देगा। पैसों की इस उतार चढ़ाव को बैलेंस करने के लिए एक जरूरी ज्योतिष का उपाय है और एक सख्त चेतावनी को समझना भी जरूरी है, क्योंकि पैसे से जुड़े ग्रह 12वें भाव यानी खर्च के भाव से निकल कर आ रहे हैं। इसलिए पैसे आने की रुकावट को खोलने के लिए आपको अपनी मर्जी से थोड़ा पैसा खर्च करना होगा। 7 जुलाई को आप जानबूझकर घर की कोई छोटी मोटी चीज खरीद लें या अपनी खुशी से थोड़े पैसे खर्च कर दें। ऐसा करने से ग्रहों की रुकावट दूर होगी और पैसे आने का रास्ता भी खुल जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत सख्त चेतावनी है कि इस समय शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। खास तौर पर यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उससे आपको हर हाल में बचना है। 17, 18 और 19 जुलाई के दिन शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर आपने इस समय बिना सोचे समझे पैसा लगाया तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसा ही छोड़ दें। आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो इस गोचर में आपके 7वें भाव में राहु बैठे हैं, जिसे विवाह और पार्टनरशिप का मुख्य घर माना जाता है। अगर आप अभी सिंगल हैं और किसी से प्यार करते हैं तो यह ग्रह स्थिति आपको 3 बड़े फायदे देगी। पहला, आपके काम में तरक्की होगी और आपको प्रमोशन मिल सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर का कोई अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था वह उन्हें वापस मिल जाएगा। और तीसरा फायदा यह है कि अपने पार्टनर की मदद से आपको किसी बहुत बड़े और नामी वीआईपी इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने प्यार का इजहार करना या प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो ज्योतिष के हिसाब से 17 जुलाई का दिन इसके लिए सबसे अच्छा और शानदार रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी पर राहु का ये गोचर मिला जुला असर डालेगा। अच्छी बात यह है कि आपके जीवन साथी को उनके काम में कोई बड़ी कामयाबी या प्रमोशन मिल सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। इसी बीच आप दोनों किसी मंदिर या तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन राहु का एक थोड़ा खराब असर भी देखने को मिलेगा। आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है या पैरों में कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। ग्रहों की चाल के हिसाब से यह तकलीफ 10 से 15 जुलाई के बीच होने की सबसे ज्यादा चांस है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि चलते फिरते और सीढ़ियां चढ़ते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। परिवार और समाज के मामले में इस समय आपको बहुत ज्यादा सब्र से काम लेना होगा। आपके 10वें भाव में बैठे मंगल अपनी 7वीं पूरी दृष्टि से आपके 4थे भाव को देख रहे हैं, जो कि माता, सुख और घर की शांति का भाव भी होता है। मंगल की इस तेज दृष्टि का सीधा ऐसा मतलब यह है कि इस समय घर का माहौल थोड़ा गर्म या अशांत रह सकता है। परिवार में माता पिता या भाई बहनों के साथ बिना किसी बड़ी बात के बहस भी हो सकती है या फिर सोच समझ में अंतर भी आ सकता है। इसके अलावा घर की चीजों को ठीक करने, बिजली के बिल, गाड़ियों या इलेक्ट्रॉनिक सामान के अचानक खराब होने की वजह से भी आपको बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपके जीवन की सबसे कीमती चीज यानी आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के बच्चे में एक अलग ही आजादी का स्वभाव होता है। वे पुरानी बातों पर आंख मूंद कर चलने वाले नहीं होते, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना और अपनी अलग पहचान बनाना पसंद करते हैं। ज्योतिष के हिसाब से आपके 5वें भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। गुरु की इस जगह के कारण 7 से 9 जुलाई के बीच आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा आलस्य और जिद देखने को मिल सकती है। इस बीच वह आपकी बातों को काटने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे बहस कर सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है। और 10 जुलाई के बाद ग्रहों की चाल बदलते ही उनकी बर्ताव में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा और
वे अपनी पढ़ाई तथा भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस और सीरियस हो जाएंगे। इस बारे में मैं अपने सालों के ज्योतिष के अनुभव से एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। सिंह राशि के माता पिता को कभी भी गलती से भी अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार हम छोटी छोटी बातों पर बच्चों से कह देते हैं कि कोई पूछे तो झूठ बोल देना कि पापा घर पर नहीं है। आपको यह समझाना होगा कि आपके बच्चे का असल स्वभाव सच्चाई और साफ मन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप उन्हें झूठ बोलना सिखाएंगे तो यह उनके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से पर बहुत बुरा असर डालेगा, जो आगे चलकर उनकी पूरी तरक्की और उनके स्वभाव के लिए बहुत नकारात्मक साबित हो सकता है। सेहत के नज़रिए से यह गोचर आपको एक अलग तरह की दिमागी और शारीरिक उलझन में डाल सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके लग्न में केतु बैठे हैं, इसके असर से आपको सर दर्द महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि एक दिन सर में दर्द है, अगले दिन पैरों में तकलीफ हो रही है और तीसरे दिन पीठ में खिंचाव भी आ सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सारी जांच भी करवाएंगे, लेकिन आपकी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल लगेगी। इस दर्द की असल वजह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर चल रहे दिमागी तनाव और केतु के भ्रम में डालने वाले असर का शरीर पर दिखने वाला रूप है। 16 जुलाई के बाद जब आपका लग्नेश सूर्य गोचर करता हुआ आपके 12वें भाव में जाएगा, तब आपको अपनी दिनचर्या और खास तौर पर अपने खान पान पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना होगा। इस समय बाहर का खाना और बहुत ज़्यादा तला भुना खाना पूरी तरह से आप छोड़ दें। बिना समय के खाना खाने की आदत से भी आपको बचना होगा। इस शारीरिक तकलीफ या भ्रम की स्थिति में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर दर्द महसूस हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन इसे लेकर अपने मन में किसी भी तरह की बड़ी वजह या डर बिल्कुल ना पालें। यह सिर्फ ग्रहों की चाल का कुछ समय का असर है, जो वक्त के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस बीच खूब सारा पानी पिएं और ध्यान लगाकर खुद को दिमागी रूप से शांत रखने की कोशिश करें। हमारे जो युवा दोस्त हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ग्रहों की यह चाल मन में थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है। शिक्षा के देवता गुरु बृहस्पति के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से आपके मन में अपनी पढ़ाई या करियर की दिशा को लेकर एक गहरा भ्रम और कंफ्यूजन बना रह सकता है। आपको बार बार यह शक हो सकता है कि आपने अपने भविष्य के लिए जो सब्जेक्ट या रास्ता चुना है वह आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। इस उलझन के बीच भी कुछ बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। 12 जुलाई के बाद आपको अपने माता पिता की तरफ से कोई बड़ी पैसों की मदद भी मिल सकती है, जिससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी हो जाए। अगर आप अपना हॉस्टल या पढ़ाई की जगह बदलने की सोच रहे हैं तो इस समय जगह बदलने के योग मजबूत हैं। विद्यार्थियों के लिए मेरी सबसे काम की सलाह यही है कि कंफ्यूजन के समय में कोई भी बड़ा या जरूरी फैसला अकेले लेने की कोशिश ना करें। अपने गुरुजनों, माता पिता या समझदार और आपका भला चाहने वाले लोगों के साथ बैठकर बात करें, उनकी सही सलाह लें और उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाएं। अब मैं उन दो खास वर्गों के बारे में बात करना चाहूँगा जिनकी बात अक्सर ज्योतिष में कम होती है। वह हमारे घर संभालने वाली गृहिणियाँ और हमारे वे दर्शक जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। गृहिणियों के लिए ग्रहों की चाल बहुत शानदार बन रही है। 7 जुलाई को जब सुंदरता और आकर्षण के ग्रह शुक्र आपके लग्न में आएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग सी निखार और कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आपका मन खुद को संवारने में लगेगा और आप अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीजों की खरीदी करना और खुद की देखभाल पर ज्यादा समय देना पसंद करेगी। ग्रहों की इस ऊर्जा का सामना करते हुए आपको खुद पर समय जरूर बिताना चाहिए। यहाँ बस एक बात का ध्यान रखें कि बाहर की दुनिया की बातों या फालतू की गॉसिप को अपने घर की शांति में ना आने दें। जैसा कि मैंने बताया, मंगल की दृष्टि की वजह से घर के माहौल में पहले ही थोड़ी गर्मी है। ऐसे में बाहर की बातें बिना वजह के झगड़े का कारण बन सकती है। जो दर्शक रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए 16 जुलाई के बाद का समय भावनाओं से भरा हो सकता है। जब सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में होगा तो एक अनजाना सा या अकेलापन आप पर हावी हो सकता है। आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी, लेकिन अब आपको वह समय और प्यार नहीं मिल रहा है। आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ ग्रहों की वजह से बनी हुई मन की एक दिमागी स्थिति है।
इस समय आपकी रुचि धर्म, कर्म और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पूजा पाठ और बड़े दान पुण्य के कामों पर पैसा भी खर्च करेंगे। आपके आध्यात्मिक विकास के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। सेहत के मामले में आपको बस अपने जोड़ों के दर्द का ध्यान रखना है और ठंडी चीज़ों को खाने पीने से पूरी तरह बचना है। सफ़र और यात्राओं के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, नौकरी करने वालों को काम के सिलसिले से पानी वाली जगह पर यात्रा करने की उम्मीद है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए है जो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। ग्रहों की चाल कुछ ऐसे योग बना रही है जहां थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अगर घर में किसी बात पर बहस हुई है तो गुस्से में आकर तुरंत गाड़ी लेकर घर से बाहर ना निकले। गुस्से या दिमाग में चल रहे तनाव के बीच गाड़ी चलाना इस समय आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर गाड़ी चलाते समय साथ बैठे इंसान के साथ कोई तनाव हो जाए तो तुरंत अपनी गाड़ी साइड में लगा लें और पानी पिएं, खुद को शांत करें और जब मन ठीक हो जाए उसी के बाद अपना सफर दोबारा शुरू करें। मंगल के गुस्से को अपनी गाड़ी की रेस पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नजरिए से यह आने वाले दिनों के गोचर आपको जीवन के बहुत गहरे अनुभव देगा। 16 जुलाई को जब सूर्य 12वें भाव में पहुंचकर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तब ऊर्जा का एक खास चक्र बनेगा। 12वें भाव मोक्ष, अकेलापन और खर्च का होता है। इस युति के असर से आपका मन करेगा कि आप फालतू की भीड़ और शोर शराबे से खुद को अलग कर लें। आपके अंदर एक वैराग्य का भाव भी आ सकता है जहां आपका मन अकेले में बैठकर खुद को समझने और आत्म मंथन करने का होगा। आपको ध्यान रखना है कि इस अकेलेपन को किसी उदासी या डिप्रेशन में ना बदलने दें। इसके बजाय इसे अपनी पूजा और साधना का समय बनाएं। 14 जुलाई को पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं तो आपके मन की सारी उलझने, अनजाना सा डर और दिमागी तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपको अंदर से एक बहुत गहरी शांति महसूस होगी। अब मैं आपको 7 जुलाई से 20 जुलाई तक की कुछ खास तिथियां हैं और तारीखें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। सबसे पहले 7 से 9 जुलाई तक का समय आपके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस समय में आपकी सफलता का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह दिन बहुत ही बढ़िया है और घर के बड़े बुजुर्गों को इस समय अपने पोते पोतियों के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। 10 से 12 जुलाई का समय उन लोगों के लिए है और उनके लिए सबसे लकी भी साबित होगा जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मेरी साफ सलाह यही है कि इन दिनों में जो भी काम या नौकरी मिले उसे अपने ईगो को साइड में रखकर खुशी खुशी मान ले, क्योंकि यही काम आगे चलकर आपको बहुत बड़ा सम्मान दिलाएगा। 13 से 16 जुलाई के दिन आपके लिए पैसों के मामले में बहुत फायदे वाले साबित होंगे। इन दिनों बड़ी मात्रा में पैसा आएगा। दोस्तों की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आप अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते। इसके उलट 17 से 19 जुलाई का समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का है। सूर्य के 12वें भाव में जाने की वजह से आपका अहंकार आप पर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। इन तीनों दिनों में शेयर बाजार से एकदम दूरी बनाकर रखें और किसी भी जरूरी कागज पर साइन करते समय ध्यान दें। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया, लव लाइफ के मामले में 17 जुलाई का दिन बहुत ही अच्छा है और यह दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी बहुत लकी है। आखिर में 20 जुलाई का दिन गहराई से खुद को समझने का रहेगा। इस दिन आप अपनी पुरानी गलतियों को समझने और आगे की बड़ी कामयाबी के लिए अपनी प्लानिंग तैयार करेंगे। इस गोचर के दौरान ग्रहों की ऊर्जा को अपने फायदे में बदलने के लिए आपका शुभ रंग लाल और सुनहरा रहेगा। आपके लिए हफ्ते के सबसे अच्छे दिन रविवार और गुरुवार होंगे। आपका लकी नंबर 1 रहेगा और आपकी शुभ दिशा पूर्व यानी ईस्ट होगी। आपको अपनी सभी जरूरी योजनाएं और काम इसी दिशा की तरफ मुंह करके पूरे करने चाहिए। ग्रहों के बुरे असर को शांत करने के लिए हम कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बिना किसी बड़े खर्चे के आसानी से पूरा किया जा सके। पहला उपाय है, जो कि सूर्य आपके लग्नेश है इसलिए रोज सुबह नहाने के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल लें। उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर सूर्य देव को श्रद्धा से अर्घ्य दें। इसे रोज के काम से
आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय राहु और केतु की शांति के लिए 12 जुलाई को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के पवित्र दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से इन दिनों छाया ग्रह की वजह से आ रही सारी परेशानियां और रुकावटें उसी समय शांत हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र किसी भी तरह से डराने की विद्या नहीं है, बल्कि यह जीवन के रास्ते में आने वाले गड्ढे के बारे में आपको पहले से बताकर सावधान करना है और एक रोशनी देना है। आपके सोच समझ कर किए गए अच्छे काम और सच्चे उपाय ग्रहों की खराब दिशाओं को भी आपके फेवर में मोड़ने की पूरी ताकत रखते हैं। अगर इस गहरी ज्योतिष की जानकारी से आपको अपने जीवन का रास्ता समझने की मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वह भी इसका फायदा उठा सके। आने वाली 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्योहार भी आ रहा है। ऐसे में एक मार्गदर्शन के नाते मेरी आपसे केवल यही निवेदन है कि आप इस ज्योतिष के सफर से लगातार जुड़े रहें ताकि आगे भी हम इसी तरह ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को समझ सके। अपनी जिंदगी में खुश रहें, पूरी तरह से अलर्ट रहें और सिंह राशि के अपने राजा वाले अंदाज के साथ जीवन के हर काम में कामयाबी हासिल करें। नमस्कार।